बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया और मेरा इतना हौसला बढ़ाया। बस आप सबकी दुआएं और सपोर्ट चाहिए ताकि हम अपने इस खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते रहें। आज जो मैं रेसिपीज़ आपसे शेयर करूंगी वो है वॉफल्स और शार्क्यूटरी बोर्ड। शार्क्यूटरी बोर्ड या ग्रेजिंग बोर्ड फूड की एक ऐसी सिलेक्शन को कहते हैं जिसमें एक वैरायटी होती है टेस्ट, टेक्सचर्स और कलर्स की। इसकी कोई स्ट्रिक्ट रेसिपी नहीं होती, लेकिन टिपिकली इसमें चीज़, मीट, क्रैकर, ब्रेड्स और फ्रूट्स वगैरह सर्व किए जाते हैं। दावतों में स्टार्टर्स ग्रेजिंग बोर्ड्स पे सर्व किए जा सकते हैं, जिसमें आप मिनी पिज़्ज़ास, कॉकटेल समोसास और बारबेक्यू आइटम्स डिफरेंट डिप्स के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ग्रेजिंग बोर्ड्स आपको बनाना सिखाऊं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। इस बोर्ड में मैंने माइल्ड चेडर चीज़, ब्री चीज़ और गोट चीज़ यूज़ किया है। आपके पास जो सा भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लें। बस चीज़ के डिफरेंट टेक्सचर्स होने चाहिए और कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। कैजुअल गेट टुगेदर्स में या मीडियम साइज़ पार्टीज़ में शार्क्यूटरी बोर्ड एक बहुत अच्छा आइडिया होता है। इसके अलावा रमज़ान में भी आप अपने स्नैक्स शार्क्यूटरी बोर्ड पे सर्व कर सकते हैं। अब मैं इस बोर्ड पे स्मोक टर्की स्ट्रिप्स के रोलअप्स और पेपरोनी डेकोरेट कर रही हूँ। मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि तमाम इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा मिनी चिकन सॉसेजेस या चिकन टिक्का चंक्स भी ऐड किए जा सकते हैं। अब इस बोर्ड पे मैं स्ट्रॉबेरीज़, रेस्पबेरीज़ और ब्लूबेरीज़ रख रही हूँ। इसके अलावा इस पे आप ग्रेप्स, पाइनएप्पल चंक्स, कैरेट स्टिक्स, क्यूकम्बर स्टिक्स और सेलरी स्टिक्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस बोर्ड पे मैंने अब प्रेट्ज़ल्स डाल दिए हैं। इसके अलावा मैं इसमें कुछ क्रैकर्स ऐड करूँगी। इसके अलावा आप इसमें ब्रेड स्टिक्स और पीटा क्रैकर्स भी ऐड कर सकते हैं। शार्क्यूटरी बोर्ड्स पे चीज़, मीट और क्रैकर्स के अलावा कुछ कॉन्डिमेंट्स और डिप्स भी ज़रूर रखे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ ऑलिव्स यूज़ किए हैं। आप चाहें तो ब्लैक ऑलिव्स भी यूज़ कर सकते हैं, मिनी गेकन्स या केपर्स यूज़ कर सकते हैं, और मैंने मेपल सिरप और लबना यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई जैम या हुमस भी यूज़ कर सकते हैं। अब तैयार है आपका शार्क्यूटरी बोर्ड। इस वक्त मैं इसमें नट्स ऐड करना भूल गई थी, तो बाद में मैंने इसमें पिकैन्स, वॉलनट्स और आलमंड्स ऐड कर दिए थे। अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो कि है वॉफल्स की। वॉफल्स के लिए हमें सबसे पहले बटर मिल्क बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 1 3/4 कप मिल्क मेजर करके रखा हुआ है, जिसमें से मैं 1 3/4 टेबलस्पून मिल्क निकाल दूँगी और उसकी जगह मैं 1 3/4 टेबलस्पून सिंथेटिक विनेगर ऐड कर दूँगी। इस रेसिपी में लिक्विड मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप भी इसका ख्याल रखिएगा। विनेगर ऐड करने के बाद आप मिल्क को स्टर कर दें और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इस टाइम पे आप अपनी वॉफल आयरन को ऑन कर दें ताकि वो अच्छी तरह प्री हीट हो जाए। अब हम अपने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे, जिसमें है फ्लावर, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट और शुगर। इसको हम विस्क से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे या वनीला शुगर ऐड करेंगे। फिर हम इसमें अपने वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें है एग्स, मेल्टेड बटर और फाइनली बटर मिल्क। मेक श्योर आपका बटर मेल्टेड हो लेकिन वार्म ना हो।
लिक्विड इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद आप बैटर को इतना विस्क करें कि इसमें थोड़े से लम्स रह जाएं। बैटर को बिल्कुल स्मूथ नहीं करना है। बैटर प्रिपेयर होने के बाद इस विस्क को आप निकाल दीजिए और इस बैटर को 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। एक परफेक्ट वॉफल ऊपर से क्रिस्प और अंदर से gooey और सॉफ्ट होता है। इस प्रिपेयर्ड बैटर को अब आप इस प्री हीटेड वॉफल आयरन में लेडल से पोर कर दीजिए। एक वॉफल बनाने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना बैटर यूज़ करना है। वॉफल प्रिपेयर होने में नॉर्मली 3 से 5 मिनट लगते हैं, लेकिन ये आपकी वॉफल आयरन पे डिपेंड करता है। जो वॉफल आयरन मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने नून से ऑनलाइन ऑर्डर की थी और इसमें वॉफल्स के अलावा 4 फंक्शंस और भी हैं। मैंने इस बैटर को फ्राइंग पैन में डाल के भी ट्राई किया था, लेकिन ज़ाहिर है वो वॉफल्स जैसे तो नहीं बने। जब आप एक बार अपने वॉफल्स इस आयरन में से निकाल लें तो दूसरी दफ़ा वॉफल बैटर डालने से पहले इसको फिर 1 से 2 मिनट के लिए प्री हीट करें। इससे आपके वॉफल्स पे बहुत खूबसूरत ब्राउनिंग आएगी और वो बहुत अच्छी तरह क्रिस्प अप हो जाएंगे। वॉफल्स को आप बहुत सारी डिफरेंट टॉपिंग्स के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस पर सिर्फ आइसिंग शुगर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको मेपल सिरप के साथ सर्व कर सकते हैं, विप्ड क्रीम और बेरीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने एक स्क्वीज़ी बॉटल में थोड़ा सा नटेला लेके उसको माइक्रोवेव में वार्म किया और फिर उसको अपने वॉफल पे पोर किया। फिर मैंने इस पे एक वनीला आइसक्रीम स्कूप रखा और थोड़े से नट्स डाले। अब लग रहा है ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वॉफल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आजकल दुनिया भर में कोरोना फिर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मास्क पहनिए, अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए और सुबह और शाम के अस्कार ख़ुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। अल्लाह ताला हमें तमाम बीमारियों और आफतों से महफूज रखे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।